नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मार्केट 2 दिन से बेरिश चल रहा है, बट मार्केट में 2 दिन से ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं बाहर था इस रीजन से ट्रेड नहीं कर पा रहा था, कुछ काम की वजह से। और मार्केट कल तो एक शूटिंग स्टार एंड ब्रेकआउट, तो मार्केट वन डे टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए ध्यान से, देखो मैंने आपको एक चीज बताया था ना कि मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ से रिजेक्शन देगा। बहुत दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्या कर रहा है, एक चैनल बनाया था एग्जैक्टली कुछ इस टाइप का एक चैनल बनाया था यहाँ पे, यहाँ से ऐसे चाहिए। और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ध्यान समझिएगा, ये वाला भी एक मार्केट का सपोर्ट है। तो हो सकता है यहाँ से क्या बाउंस बैक होगा, यहाँ से भी एक सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली ये वाला। तो मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके क्या मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा और निफ्टी बैंक में ट्रेड करने के लिए देखो महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण डाटा कलेक्ट करना होता है। लेकिन एग्जैक्टली हमें बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में देखना चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा क्या, एक चैनल दिख रहा होगा और वो चैनल से मार्केट एकदम एग्जैक्टली सपोर्ट पे है। तो क्या मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं, क्या मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होगा? तो देखते हैं एग्जैक्टली ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है यही जोन पे काफी देर से। मार्केट क्या हुआ, 9:15 बजे ओपन हुआ और 9:15 बजे ओपन होकर मार्केट क्या किया है, एग्जैक्टली नीचे ब्रेक कर दिया। तो फाइनली 44,360 पे है मार्केट। मार्केट कल भी कंसोलिडेट गया था शायद, कल भी मार्केट कल क्या किया था, कल 10 बजे 10:15 बजे मार्केट ओपन हुआ था, फॉल किया, ऊपर गया, फुल टाइम कंसोलिडेट किया। आज मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है सपोर्ट लेवल पे। ये जो सपोर्ट लेवल है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी जोन को ट्रेड करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे, सबसे पहले क्या देखना चाहिए, उसके बाद क्या देखना चाहिए, कब हमें एंट्री करना चाहिए, कैसे टारगेट सिलेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है बहुत देर से एग्जैक्टली आपको ये दिख रहा होगा टाइम फ्रेम में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगन। मार्केट गिरा है लेकिन कोई खास उस टाइप का मार्केट में इस तरह बिहेवियर नहीं है। मार्केट में मैंने 2 दिन बाद आज वॉच कर रहा हूँ। तो फाइनली आ जाओ ऑप्शन चैन में, चलते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सबसे पहले देखो ऑप्शन चैन में पीसीआर क्या होता है। पीसीआर मैंने आपको कई बार बताया है कि पीसीआर एक होता है हमेशा हमको दिशा निर्देश बताता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आज का कॉन्ट्रैक्ट प्लस में हुआ या माइनस हुआ, यानी निगेटिव, जिसे मैंने आपको क्लास में बताया पॉजिटिव नेगेटिव पीसीआर, नेगेटिव टू पॉजिटिव पीसीआर, क्या चेंज इन पीसीआर हुआ है मार्केट में, ये बहुत डिपेंड करता है। और कितने पीसीआर में क्या होना चाहिए, और उससे भी महत्वपूर्ण होता है उस जोन का पीसीआर जो मार्केट में पुट कॉल है, ठीक है। अब मार्केट में ये क्या होता है, हमारे कॉल साइड के वाई होते हैं। एक्चुअली आपको कॉल हमेशा मार्केट में आप बाइंग किए तो आपको कॉल हमेशा क्या लगता है, बुलिश लगता है, पुट हमेशा बेरिश लगता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब हम ऑप्शन चेन देखने आते हैं तो कॉल हमारा बेरिश होता है, पुट हमारा बुलिश होता है, क्योंकि ये हमारे रेजिस्टेंस है और ये हमारे सेलर है, क्योंकि हम इनको बायर की नजर से नहीं सेलर की नजर से देखते हैं। ओके, बट हम इसको बायर की नजर से भी कुछ चीजें देखते हैं, वो हम लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। तो फाइनली मार्केट में पीसीआर क्या है, ये हमारे पुट्स है जो सपोर्ट बनाते हैं, इनका है 26,75,203। जस्ट 1 मिनट, 26,75,203। ओके, इसको डिवाइड करते हैं हम 26,75,203 को 30,36,175, 30,36,175। ओके सही है, इक्वल करते हैं पीसीआर 0.88 का आया है, पीसीआर 0.88 का यानी 88 का पीसीआर आया है। एग्जैक्टली आपको ये पीसीआर दिख रहा होगा। देखो अब पीसीआर, मैंने आपको एक चीज पहले भी बताया है कि पीसीआर 1 का मतलब पॉजिटिव नहीं होता। 1 का मतलब पीसीआर क्या होता है, इक्वल होता है। मैंने कई चीज पहले चीजें सब बता के रखी है। 1 का पीसीआर मतलब अगर किसी भी चीज को 10 क्वांटिटी आपको बेचने का है तो उसमें 10 लोग खरीदने वाले भी हैं। तो जो जितना बेचना चाह रहे हो उतना खरीदने वाले, तो ना आप प्राइस घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, ना उसका डिमांड घटेगी ना बढ़ेगी। लेकिन 88 का है, यानी अगर 10 क्या है बेचने वाले हैं तो मान के चलो 8 हम मान के चलते हैं 8 खरीदने वाले, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा प्राइस घटेगा, क्योंकि बेचने वाले की संख्या ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो पीसीआर 8.8। तो यह चीज यहाँ पे जाना होगा, जब 0.88 का पीसीआर है, जिसमें कौन सा रूल याद आएगा, क्लास में जब आप हो रहे होगे तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था। जब 0.88 का पीसीआर है, 0.88 का यानी 88 का पीसीआर है, तो हमें लोअर हाई का जो कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना, हमें एक रेजिस्टेंस पे सेलिंग जाके करना है। लेकिन अगर उसके दिशा में वैल्यूम फेवर में हो तो, नहीं तो अगर ये 2 पॉइंट बढ़ा, 0.2 पॉइंट बढ़ा और 0.90 हो गया तो ये किसके पास पहुंच जाएगा, क्लोज टू 1, यानी 1 के आसपास आ जाएगा। जब 1 के आसपास आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाता है, हर चीज का फ्रीडम हो जाता है, यानी हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों साइड जा सकते हैं। तो 0.88 तो वही है, 0.2 पॉइंट बढ़ जाए तो 90 हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको दोनों नजर से देखूंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे कहीं भी मिलता है तो इसमें मैं दोनों व्यू बना सकता हूं। अब बात करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्केट है कहां पे, तो लास्ट तक बने रहिए, मैं बताता हूं आपको। तो फाइनली एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे आ जाओ, निफ्टी बैंक 0.88 है, लेकिन आज का कॉन्ट्रैक्ट क्या प्लस में, मतलब आज मार्केट प्लस में हुआ या माइनस में हुआ, ये चीज हम देखते हैं।
तो यहाँ पे आ जाओ चेंज इन ओआई, ठीक है। ये बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि आपको 88 तो देख लिए, आप बोल दिया पीसीआर नेगेटिव, लेकिन आप ये नहीं देखिए क्या यार सुबह से 70 था और अभी 88 यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव पीसीआर हो रहा है। तो ये चीज जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं नेगेटिव टू पॉजिटिव पीसीआर नहीं हो रहा है ना, आपने नेगेटिव देखा और आपने बाय कर लिया। तो मार्केट जब आज ओपन हुआ 9:20 में, तो ये ब्लू वाली लाइन का आपका पीसीआर है, तो कितना था 0.18 था। ध्यान समझिएगा, जब ये मार्केट ओपन हुआ तो कितना पीसीआर था 0.78 था, 0.78 का पीसीआर था, ठीक है, 78 का पीसीआर था। ओके, फिर कितना बढ़ के गया ये 0.78 से पीसीआर बढ़ के कितना गया, ध्यान से समझिएगा, 0.78 से पीसीआर बढ़ के गया 0.84, 0.84, 0.85 एंड 0.91। ये पीसीआर बढ़ के कितना गया है, जस्ट 1 मिनट, पीसीआर बढ़ के ये गया था 91 तक, 91 तक, यानी 91 तक, क्लोज टू 1, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में अभी कहां पे है, प्रेजेंट टाइम में अभी है एग्जैक्टली ये 0.88, फिर वहां से थोड़ा सा घटा पीसीआर, यहां से थोड़ा सा घटा, अभी 0.88 है, 0.88 है। तो एग्जैक्टली मार्केट नहीं गई आज, प्लस में कॉन्ट्रैक्ट देखो, मार्केट गिरा दिख रहा है ना, लेकिन क्या आज कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए या प्लस में, क्योंकि आपको दिख रहा होगा शुरू में पीसीआर कितना था 0.88 था, लेकिन देखो पीसीआर तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो पीसीआर प्लस में हो रहा है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ नहीं, तो हम प्लस साइड का बाय साइड का भी इंटेंशन बना सकते हैं। इंडिया विक्स भी ग्रीन में है। तो फाइनली चलते हैं, मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, 44,330 चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, तो लास्ट बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे हम। मार्केट में थोड़ा ट्रेड लेना आज मुश्किल हो सकता है, सबसे पहले देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट है कहां पे, 44,300, 44,400, 44,300। तो सबसे पहले हम 44,300 पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, 44,300 पे सबसे पहले मैं 44, इसको मैं एक बार इरेज कर दूं सारी चीजें, और मैं 44,300 44,300 पे ना, 44,300 एग्जैक्टली ये वाली लाइन। ओके, 44,300 पे मैं एक लाइन ड्रॉ किया, क्यों, एग्जैक्टली 44,300 पे, ठीक है। अब मार्केट दो लोगों से चलता है, हमेशा मार्केट दो ही लोगों से चलता है, ध्यान समझिएगा। सिर्फ क्या करते हैं, ऑप्शन सेलर, मैंने आपको बताया है, ये जो सेलर होते हैं ये मार्केट में चलाते नहीं है, ये मार्केट का बॉर्डर बनाते हैं, मींस मार्केट को रोकते हैं, ये इधर से ऊपर नहीं जा सकता, ये नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। मतलब एक बस का बस स्टॉप होता है कि ये बस यहां तक जा सकती है, इसके आगे नहीं जा सकती, और ये बस स्टॉप होता है, पुट सेलर होते हैं, ये यहां तक रोकते हैं, ये बस यहां से जाते हैं। लेकिन बस को चलाने का काम कौन कर रहा है, पुट्स बायर कर रहे हैं, कॉल बायर कर रहे हैं, यानी ये लोग कर रहे हैं, ये बस को चला रहे हैं, तो ये रोक रहे हैं। तो हम इधर से पता करेंगे कि बस कहां पे ज्यादा इसका जोन में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, हम यहां से पता करेंगे कि किधर की ओर जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमें 44,300 पे मार्केट तो सबसे पहले देखा जाए, और ये सारे चेंजिंग पैसेंजर है। ओके, 44,300 पे 1,35,716 कॉल सेलर है, कॉल सेलर मींस रेजिस्टेंस है। ओके, रेजिस्टेंस है 44,300 पे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूं, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ी वीडियो जरूर बड़ी होगी, लेकिन हर चीज बताऊंगा मैं। 44,300 पे क्या है, 1,35,716 हमारे क्या है, कॉल सेलर है। ओके, कॉल सेलर है 1,35,716। अब यहाँ ऑप्शन चैन में आ जाओ, 44,300 पे 2,55,316 क्या है, पुट सेलर है। तो आप बोलोगे यार इतना है, ये हमारे पुट सेलर है। अब मैंने आपको याद करो मैंने क्या बताया, कॉल सेलर क्या करते हैं और पुट सेलर क्या करते हैं, ठीक है। कॉल सेलर रेजिस्टेंस बनाते हैं, यानी बस को क्या करते हैं, ऊपर जाने से रोकते हैं, इनका काम रोकना होता है, ठीक है। और पुट सेलर क्या करते हैं, बस को नीचे जाने से रोकते हैं। तो यहाँ पे कॉल सेलर कितने हैं, 1,35,716 है। ओके, 1,35,716 है। इनका कहना है कि भैया बस इसके ऊपर ऊपर रहे, यानी मार्केट बस इसके ऊपर ऊपर रहे, कॉल सेलर इसके नीचे ना जाए, तो यानी रेजिस्टेंस बनाते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं, कॉल सेलर है। अब पुट सेलर क्या है, मतलब मार्केट क्या है, बस इसके ऊपर ऊपर रहे, इसके नीचे ना जाए। ओके, सॉरी इनका कॉल सेलर है, इनका मार्केट की इंटेंशन है बस इसके नीचे रहे, इसके ऊपर ना जाए। ओके, 2,35,316 लोगों का कहना है जो पुट सेलर है, तो ये क्या बनाते हैं, सपोर्ट बनाते हैं। इनका कहना है कि 44,300 के मार्केट बस ऊपर ऊपर रहे, नीचे ना जाए। तो मार्केट ऊपर है, तो इधर 1,35,000 है, उधर कितने हैं, 2,55,000 है। तो किसकी सुनोगे आप, कौन ज्यादा है, 2,55,000। तो 2,55,000 अगर ज्यादा है
तो मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मजबूत है। मैं कभी भी नहीं कहता कि आप किसी को सपोर्ट मानो, किसी को रेजिस्टेंस मानो। एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, जैसे हम स्टॉक में सीखे हैं कि जिस प्राइस एक्शन के हिसाब से हम कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको नहीं मानते, हॉरिजॉन्टल लाइन मानते हैं, वैसे ही ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे मैंने खींचा, अब ये डाटा तय करेगा कि ये सपोर्ट बनेगा कि रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये डाटा क्या कह रहा है भैया, ये सपोर्ट है, क्योंकि 2,55,000 है तो यहाँ पे पुट सेल करके रखे तो सपोर्ट मजबूत है 1,35,000 है। अगर इसको रेजिस्टेंस बनाना होगा, मार्केट को ब्रेक करना होगा, तो ये 1,35,000 लोगों को 2,55,000 से लड़ना पड़ेगा। ओके, ये हो गए सेलर। अब मार्केट दो लोगों से चलता है, बायर्स और सेलर से। तो हमने सेलर से तो पूछ लिया, सेलर ने बता दिया कि 2,55,000 हम लोगों ने यहाँ पे कॉल पुट को सेल करके रखा है और हम मार्केट को नीचे यहाँ से नहीं जाने देंगे। ठीक है, अब हम पुट बायर से भी पूछ लेते हैं। बायर कितने लाख तक बने रहिए बताता हूं आपको। आ जाओ, बायर से पूछते हैं एग्जैक्टली ऑप्शन चैन में। तो ये होते हैं हमारे कॉस्ट बायर जो मार्केट को चलाते हैं, जो मूवमेंट कराते हैं। यानी आपका जब बाइंग करते हो तो एक्सट्रीमली बुलिश से एक्सट्रीमली बेरिश होता है ना। तो 44,300 पे 16,27,000, ध्यान समझिए 16,27,000, ये कौन है हमारे, ये हमारे हैं कॉल बायर। अब इनको सीधा देखना चाहिए, पता है ना, ये हमारे हैं कॉल बायर। ओके, कितने हैं, 16 लाख। अब कॉल बायर का क्या कहना होता है भैया, ये कॉल बायर है। ओके, कॉल बायर है, सॉरी ये हमारे कॉल बायर है। कितने, 16,27,012। तो इस बस में 16 लाख लोगों ने यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे चढ़ा है और उनका जाने का इंटेंशन ऊपर है। ये हमारा एक बस स्टॉप ही तो है, बस स्टॉप तो है ये, और इस बस स्टॉप पे 16,27,000 पैसेंजर चढ़े हैं ऊपर जाने के लिए। ओके, और ये वॉल्यूम हम जो काउंट करते हैं वॉल्यूम, ये हमारे जो पैसेंजर उतर चुके होते हैं उनका भी काउंट होता है। ओके, 16,27,012। अब कॉल बायर है 44,300 पे, पुट बायर कितने हैं भाई, नीचे जाने वाले भी तो पैसेंजर होंगे। तो 44,300 पे 28 लाख कितने हैं, 28,17,532 नीचे साइड के पैसेंजर इसमें चढ़े हैं। ओके, पुट बायर। ओके, ये कौन है हमारे पुट बायर है। ओके, ये हमारे पुट बायर हैं और इनका इंटेंशन क्या है, मार्केट नीचे। अब यहाँ पे 44,300 पे मार्केट में 16,27,000 पैसेंजर क्या है, 16,27,000 पैसेंजर ऊपर जाने के लिए चढ़े हैं और 28 लाख पैसेंजर नीचे जाने के लिए चढ़े हैं। तो आप बताओ कहां के पैसेंजर इस बस में ज्यादा के हैं, नीचे के हैं। तो इस बस को नीचे क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि ये इनको रोक के रखे हैं पुट सेलर, जो ये सपोर्ट बनाते हैं इस बस को, ये लोग रोक के रखे हैं। तो रीजन इसीलिए पैसेंजर नीचे के हैं, पैसेंजर ज्यादा ऊपर के नहीं है। अगर यही पैसेंजर 28 लाख ऊपर के होते और ये लोग नीचे को रोके हैं तो ये तो आराम से भागते हुए बस ऊपर चली जाती, यानी मार्केट चली जाती। तो 16,27,000 कॉल बायर है और 28,17,532 पुट बायर है, तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए। तो हमने एक स्ट्रेटजी सीखी है क्लास में कि ऐसी सिचुएशन में आप कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो, 40 से 50 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो, जो कि आपको मिल चुका है। लेकिन अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए मार्केट में, तो मार्केट का नीचे का पुट साइड का ट्रेड लेना चाहिए मार्केट में, क्योंकि ये वाला चेंज। अब यहाँ पे ओआई भी बहुत ज्यादा है, 1,02,55,000 अगर 1,35,000 है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो लास्ट तक बने रहिए। अब ये होता है पैसेंजर, जो चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट होता है ये माइनस में होते हैं। ये मतलब ये बस से ये पैसेंजर उतर चुके हैं। ये ग्रीन में जो है इसका मतलब ये बस में पैसेंजर चढ़े हुए हैं, मींस ये रेड में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर चुके हैं अपना, और ये जो ग्रीन में है इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे हैं। तो पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बने हुए हैं, और कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्लोज हो चुके हैं, यानी पुट साइड के पैसेंजर बैठे हुए। तो ये बस जो ऊपर के लिए कंसोलिडेट कर रही है, इसमें पैसेंजर पुट साइड के अभी भी बैठे हुए हैं, उतरे नहीं। क्यों नहीं उतरे, क्योंकि उनको लगता है भैया कि यहाँ पे 28 लोग पैसेंजर ज्यादा तक नीचे जाने के लिए है, मतलब नीचे का सफर करने के लिए। तो हमें लगता है कि बस नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट में वो अभी उतरे नहीं है बस से। तो पुट साइड के सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको ग्रीन में लग रहे हैं, 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 आपको ग्रीन में लग रहे हैं, और पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी ग्रीन में है नहीं है। ओके, ये तो हमने देखा कि इस जगह पे कितने पैसेंजर इस बस में चढ़े। अगर ओवरऑल यहाँ पे तो बस स्टॉप था, यहाँ पे तो बस स्टॉप था, बस स्टॉप कई जगह बस पहले से आई है, तो इस जगह पे इतने पैसेंजर चढ़े 28 लाख। ओवरऑल देखा जाए तो बस में कितने पैसेंजर हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो 2,04,00,000 है पैसेंजर पुट साइड के नीचे जाने के लिए, ओवरऑल 2,04,00,000। और कॉल साइड के पैसेंजर कितने, 1,75,75,000। तो ओवरऑल भी अगर इस बस में देखा जाए तो पैसेंजर किस साइड के, नीचे साइड के। तो हमने दो स्ट्रेटजी पढ़ा है। अगर बड़ा टारगेट चाहिए, बड़ा मोमेंटम चाहिए, तो भैया मार्केट में वेट करो, और मार्केट में ये जब तक डाटा कॉल साइड का ये सबसे ज्यादा ये बस को, ये मार्केट को रोक कौन रहा है, ये 2,55,000 जो यहाँ पे पुट सेल करके रखे, ये मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे। नहीं, इतना ज्यादा वॉल्यूम है, पीसीआर नेगेटिव है, तो इस बस को यहाँ से गिर जाना चाहिए, बहुत नीचे जाना चाहिए। बट सेलर की भी ताकत कम नहीं होती है, तो वो अपने आप में आ जाते हैं। तो अगर 1 करोड़ बाइंग भी है ना, तो अपने आप को बस यहाँ पे रोक के रखे, क्योंकि वो सेलर यहाँ सेलिंग सबसे ज्यादा करके रखे हैं, 2,55,00,000 है। तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे इसको रोक के रखेंगे जितनी इनकी ताकत है। लेकिन अगर ऊपर जाना होगा तो 28 लाख लोगों को 27 लाख लोगों से लड़ना पड़ेगा।
सॉरी 16 लाख लोगों को 28 लाख लोगों से लड़ना पड़ेगा, और 16 लाख लोगों को यहाँ पे 28 लाख लोगों को हराना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर जा सकता है। क्योंकि देखो मैंने आपको एक चीज और बताया है, सेलर का काम कभी नहीं होता। देखो यहाँ पे सेलर का काम हो रहा है, मार्केट अगर ये 44,300 से 10 पॉइंट भी ऊपर है ना तो उनका काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि बस सेलर का इंटेंशन होता है कि भैया बस चाहे तो खड़ी रहे इसके ऊपर। ये अगर मान के चलो यहाँ पे कॉल सेलर है और यहाँ पे पुट सेलर है, ठीक है, और पुट सेलर यहाँ पे ज्यादा है जैसे यहाँ पे है, तो उनका कहना है कि बस इसके नीचे ना जाए, चाहे यहाँ पे आके वो खड़ी कर दे, हमसे मतलब नहीं, बस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और पैसेंजर का काम नहीं होता भैया, बस खड़ी रहेगी तो उनका तो टाइम बेकार हो जाएगा ना, टाइम वैल्यू उनका चला जाएगा बायर का। तो उनका मानना है कि बस खड़ी ना रहे, बस चलती रहे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अभी काम किसका हो रहा है, अभी कौन जीत रहा है? अभी तो सेलर ने रोक के रखा है, क्योंकि वो उनका इंटेंशन है कि बस इसके ऊपर रहे बस, और क्या है, वो चाहे खड़ी हो जाए, चाहे बंद जाए, चाहे सड़ जाए, यहाँ पे पूरा साल खड़ी रहे, उनसे मतलब नहीं है। और पैसेंजर का क्या है, अब ये इनको जाने नहीं दे रहे नीचे, तो पैसेंजर का तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना यहाँ पे, इस रीजन से। तो उनका तो काम हो रहा है, लेकिन पैसेंजर यानी बायर्स का टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, हमने देखो क्या क्या जान लिया, कॉल साइड का रेजिस्टेंस जान लिया, वॉल्यूम यानी बायर्स को जान लिया, पैसेंजर किधर के बैठे हैं ये जान लिया। तो ओवरऑल आपको पुट साइड का इंटेंशन मिला होगा, लेकिन ये ओआई आपको कंफ्यूज कर रहा है ये। तो थोड़ी देर इंतजार करते हैं, अगर मान के चलो ये डाटा चेंज ना हुआ 2,55,000 और यहाँ पे मार्केट आया, तो मैं 40 से 50 पॉइंट के कॉल साइड का टारगेट ट्रेड भी ले सकता हूँ, छोटा सा प्रॉफिट। लेकिन अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो फिर नीचे को ब्रेक करने दें, और ये कब ब्रेक करेगा, जब ये 2,55,000 से अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करेंगे। मतलब अगर ये ध्यान से देखो, एग्जैक्टली 44,300 पे मार्केट तब गिरेगा जो 2,55,000 कॉल साइड का और पुट साइड का ओआई है ये कम हो जाए, और ये 1,35,000 जो ये बढ़े। इसका मतलब जो कॉल सेलर पुट सेलर हैं और 44,300 को मार्केट को रोके हैं और इसको नीचे नहीं आने दे रहे हैं, 44,400 500 नहीं आने दे रहे हैं, सॉरी ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, ये सिर्फ इनका हाथ है। ये 2,55,000 बस को रोक के रखे। अगर इनकी संख्या कम होगी और ऊपर जाने वाले की संख्या, नीचे जाने वाले की संख्या बढ़ेगी, तो बस में पैसेंजर की कमी नहीं है, बस में पैसेंजर की कमी नहीं, पैसेंजर भर के रह सकते हो, 29 लाख के आसपास है। ओवरऑल पुट साइड के 2 करोड़ 4 लाख है, यहाँ पे 1 करोड़ 75 लाख है, 25 करोड़ 25 लाख ज्यादा है। तो इसलिए मार्केट में अभी थोड़ा वॉच करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने क्या बोला, डाटा चेंज होने का इंतजार करना है, अभी नहीं। तो फाइनली मार्केट एक चीज ये है कि देखो कंसोलिडेट कर रहा है साइडवेज, हम यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। एक बार यहाँ पे आ जाए तो चलो ठीक है, वाई बड़ा है तो एक हम छोटा सा ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन अगर मैं ऑप्शन चैन में देखो 44,400 पे भी देखो पुट साइड का वाई बड़ा है, यानी 2,23,000, और मार्केट जो कि 44,400 भी पहुंचा नहीं है, 1,79,000 इधर का है, 2,23,000 है। तो 44,400 पे भी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ना, यहाँ 44,415 तक जा चुका है, 44,400 एग्जैक्टली ये वाले जोन में भी पुट साइड का वाई बड़ा है। लेकिन वॉल्यूम किस साइड का बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है 31 लाख एंड 21 लाख। तो ये हाल है, तो मार्केट कंफ्यूज है पूरा का पूरा, मैं भी कंफ्यूज हूँ आज। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी कोई सिचुएशन में, मार्केट भले 100 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर चला जाए, बट मैं सोचो ट्रेड ले लूंगा। ओवरऑल पूरा का पूरा कंफ्यूज है मार्केट में, क्योंकि जहां पे मार्केट अभी एक बार जा चुका है, एग्जैक्टली यहाँ पे जा चुका है। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आपको, ये वाला 44,400 को ये लाइन जा चुका है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट पहुंच चुका। अब यहाँ पे भी पुट साइड का वाई बड़ा है, जो कि मार्केट अभी देखो नीचे है, लेकिन मार्केट नीचे है 2,23,000, वाई 44,400 पे 2,23,000 है। और इन 2,23,000 लोगों को क्या कहना है, मार्केट 44,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बार अभी ऊपर गया ही नहीं है, एक बार थोड़ा सा गया था बस। तो कॉन्ट्रैक्ट जो पीसीआर है वो बहुत फास्टली पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है, पीसीआर जो आप जानते हो, पीसीआर जो आप बोलते हो। और मार्केट में वैल्यूम नेगेटिव है, बायर्स मतलब नेगेटिव देख रहे हैं ओवरऑल। अगर एक बार मैं इसको रिलोड करता हूँ जस्ट 1 मिनट, और मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहीं थोड़ा बहुत अगर मिल जाता है 40-50 पॉइंट का, तो हमारी किस्मत होगी कि ट्रेड मिल जाए। बाकी जब तक डाटा नहीं चेंज हो रहा है, कोई बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो 44,400 के आसपास, जस्ट 1 मिनट, 44,004 कितना पीसीआर अभी प्रेजेंट टाइम में, पीसीआर 89 है। मैंने क्या बोला, देखो पीसीआर हल्का हल्का बढ़ रहा है, 89 हो गया पीसीआर। लेकिन मैंने क्या बोला, पीसीआर का काम क्या है, पुट कॉल रेशियो को, वो तो एक जोन की बनाते हैं ना, किधर का जोन मजबूत है। बट मार्केट को चलाने का काम तो किसका है, बायर का है। तो पैसेंजर सारे नीचे के हैं और मार्केट को रोकने वाले नीचे को है। तो वेट करते हैं, देख
देखो आज ये ऐसी कहानी है जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी भी चीज को अगर आप दोनों तरफ से बल लगा के खींचोगे तो उसमें क्या होगा। मींस अगर क्या है एग्जैक्टली एक बस है, ध्यान से समझना, एक बस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली देखो सबसे पहले मैंने एक टर्म एंड कंडीशन बस को बताया। मान के चलो अगर क्या बस को इधर जाना होगा तो इसमें बस जिधर जाएगी जिधर उसमें ज्यादा पैसेंजर होंगे, ठीक है। तो पैसेंजर मान के चलो बस का टर्म एंड कंडीशन है, कोई रूल नहीं, यानी मार्केट का रूल है कि जिधर बाहर से ज्यादा होंगे उधर वो जाएगी। मींस पुट साइड के ज्यादा होंगे तो नीचे जाएगा, कॉल साइड के ज्यादा होंगे तो ऊपर जाएगा। अब बस में क्या है पैसेंजर तो भरे हैं मान के चलो ये पीछे साइड के, ठीक है। यहाँ पे पैसेंजर इसमें सारे पुट साइड के बड़े, लेकिन हमने एक चीज हमारा मार्केट में और है ना ये तो बस को पीछे जाना चाहिए। अब पीछे तो जाना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो बस को रोकने वाले, क्योंकि वो जितना देर रोकेंगे उनको उतना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या है बस में टर्म एंड कंडीशन बस को रोकने वाले भी पीछे साइड के ज्यादा है। तो अब ये हुआ पैसेंजर भी पीछे साइड के हैं और रोकने वाले भी, मतलब जो कॉल सेलर है पुट सेलर है, तो पुट सेलर जो है उनका कहना भैया मार्केट बस ये बस इस जोन से नीचे नहीं जानी चाहिए, यानी 45,600 300 के नीचे नहीं जानी चाहिए, 44,300 के नीचे नहीं जानी चाहिए। अब अगर ये नीचे नहीं जानी चाहिए तो पैसेंजर अगर इस साइड के भरे होते तो ठीक है भैया हमें इधर जाना भी नहीं है, हमें तो इधर जाना चाहिए। क्या होती है ये आगे की ओर ट्रेवल करता, आगे की ओर क्या करती है ट्रेवल करती है। बट मार्केट में इधर को बस को ही ट्रेवल करना, क्योंकि मैंने क्या बोला टर्म एंड कंडीशन बस का ये है कि जिधर का बस में पैसेंजर होंगे वो उधर, और पैसेंजर किधर है 44,300 पे 30 लाख के आसपास पुट साइड के हैं और इधर 17 लाख है। टोटल पैसेंजर किधर के ज्यादा है, टोटल 2 करोड़ 19 लाख है, इधर 1 करोड़ 27। तो टोटल इसमें पैसेंजर कहाँ है, पैसेंजर पुट साइड के नीचे है। अब यही जो रोकने वाले कॉल सेलर ज्यादा होते तो बस तो इधर भागती हुई जाती। तो ये दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत कोई नहीं, यानी बस को दोनों तरफ से ताकत लगा के रोका जा रहा है। तो बस क्या कर रही है, बस हल्का ऊपर नीचे हल्का आगे पीछे हो रही है बस, क्योंकि पैसेंजर तो इसमें बस में कहाँ बैठे हैं नीचे जाने के लिए, और लेकिन सेलर जो होते हैं ये जो बस को रोकते हैं स्टॉप करते हैं ये 2,55,000 अभी कितने हैं 44,300 में, एक बार मैं रिलोड करता हूँ शायद कुछ घटे बड़े हूँ, जाहिर सी बात है। Why is not record found just 1 minute लास्ट। तो 2,55,16,000 इधर के हैं पुट साइड के और 1,35,00,000 1,35,000। तो वही तो मैंने बोला ना कि अगर एक प्रकार से दोनों सेम भी होते तब भी ठीक था कि चलो दोनों को सेम की ताकत है, लेकिन 2,55,00,000 बहुत ज्यादा, 2,55,000 तो 1 लाख ज्यादा है वो कॉन्टेक्ट। तो इसी रीजन से मार्केट को दोनों तरफ से ही खींचा जा रहा है, यानी जब अगर आपको किसी बस को दोनों तरफ से धक्का लगाओगे तो वो ना आगे की ओर जाएगी ना पीछे की ओर जाएगी, ठीक है। तो यही रीजन है कि बायर पैसेंजर तो बैठा लिया है नीचे की ओर, लेकिन बस को रोकने वाले सेलर हैं तो वो रोक के भी रखे हैं 44,300 को, और वो तो 44,200 पे भी बोले भैया मार्केट इसके बस ऊपर ऊपर रहे, जो कि अभी नीचे है, जो कि ऊपर गया भी नहीं है। तो क्या कर सकते हो, अरे देखा जाए तो एक चैनल भी बना के रखा है यहाँ पे एग्जैक्टली ये ऐसे। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, 2 दिन बाद आज ट्रेड लेने को सोचा था, आज टाइम है तो आज मार्केट साइडवेज है। मेरे हिसाब से 2-3 दिन से मार्केट कुछ यही बिहेवियर है, देखो ना ये भी कल भी मार्केट पूरा का पूरा कंसोलिडेशन जोन में था, इसके पहले क्या था कल वही शुरू में तो फॉल आ रहा है, नहीं परसों अच्छा मूवमेंट था मार्केट में, परसों अच्छा मूवमेंट था, कल भी मूवमेंट किया था उसके बाद गिरा था, फिर पूरा दिन कंसोलिडेट किया था। तो वेट करते हैं, आपको सारी चीजें तो पता ही हो गई होगी कि क्या पैसेंजर है क्या बस है, किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए। तो आप ही बताओ ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, चुपचाप वॉच करोगे तो लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली 44,000 मेरे हिसाब से 400 पे पुट साइड का ट्रेड लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वाई भी कॉल पुट साइड के नहीं, एक रिस्क लेना है। तो 2,07,000 और 1,85,000 बहुत ज्यादा वाई भी नहीं है कॉल साइड पुट साइड का। तो यहाँ से और वॉल्यूम तो वैसे ही बड़ा 42 लाख इधर 28 लाख, तो मार्केट को तो यहाँ से नीचे जाना है, तो एक यहाँ पे ट्रेड पुट साइड का। सो फाइनली ज्यादा नहीं, टोटल 3 लॉट लिया है, 198 चला है, 200 की बाइंग है हमारी मार्केट में, 44,400 का पी लिया है निफ्टी बैंक में। तो मार्केट को यहाँ से मैंने क्या बोला, यहाँ से एक बार ये फिर से टेस्ट करने नहीं, ऊपर नहीं जाएगा 100% ऊपर नहीं जाएगा। तो एक हमने रिस्क, मैंने क्या बोला, मैंने रिस्क पे लिया, उसको किसको भरोसा करके, वाई पे नहीं वॉल्यूम पे। तो मार्केट का इंटेंशन पूरा नेगेटिव है, तो 400 पे है। तो टारगेट की बात करें तो टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा मेरे हिसाब से, टारगेट मेरा ये वाला होगा एग्जैक्टली 477 पे मैं निकल जाऊंगा। मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया है एक यहाँ पे एग्जैक्टली और ये एंट्री पॉइंट है। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों लिया है, क्योंकि ऑप्शन चैन पता है वॉल्यूम पुट साइड का बहुत है, अभी भी इन मनी कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक बार 44,400 मतलब कंसोलिडेट मार्केट में ट्रेड मैंने लिया है, कंसोलिडेशन में जाके ट्रेड लिया है एग्जैक्टली यहाँ पे 400 के जोन पे 44,400 पे, क्योंकि एक बार मैं इसको रिलोड करता हूँ, शायद कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए हो 400 पे।
जस्ट 1 मिनट, क्या शायद कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए हैं, 1 मिनट। बहुत आज बहुत 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 कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। 44,400 पे 2,07,000 वाई और 1,85,000, मात्र 15,7 20,000 वाई का फर्क है, डिफरेंस। अगर 20,000 वाई कम हो जाए तो 400 से मार्केट फटाक से गिरेगा और ये गिरेगा मार्केट। तो लास्ट तक बने रहिए। टारगेट नीचे ही है, मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, इतना तो मैं लिख के दे दूं। मार्केट स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मेरा कुछ इसके ऊपर का ही रहेगा। मार्केट कुछ नहीं बिहेव किया जा सकता, मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है। तो मार्केट कभी मैं निकलने की नहीं सोचा, यहाँ पे ही निकलूंगा। 3 लॉट ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं है, छोटी क्वांटिटी में है। और टारगेट की बात करें तो टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वाला टारगेट 25 का 400, हाँ ये वाला टारगेट मिल जाएगा हमें, जाहिर सी बात है। ये वाला टारगेट होगा मेरा एग्जैक्टली ये वाला टारगेट, छोटा सा टारगेट होगा पुट साइड का, एग्जैक्टली ये छोटा सा टारगेट होगा। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने ट्रेड लेने का क्या लॉजिक है, क्या सारी चीजें मैंने बताया आपको। तो वेट करते हैं। 394 400 पे मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया है, वाई बहुत कम। सो फाइनली जो हमने ट्रेड लिया है पुट साइड का, अभी 205 204 चल रहा है और 209 तक गया है निफ्टी बैंक में। अगर हम बात करें तो टारगेट पॉइंट ये है मेरा। मैं आज अगर रिस्क लिया हूं तो छोटा सा ही रिस्क लिया हूं, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया हूं। अगर मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर का हो जाएगा, मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो मैं मार्केट से निकल जाऊं, क्योंकि मैं मार्केट में आज कॉन्फिडेंस नहीं हूं और आज ट्रेडिंग ना करना ही सबसे बेटर है आपके लिए। बेसिकली मार्केट में मैं रोज कहता हूं कि हाँ ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट आज मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ऑप्शन चैन से आता है और ऑप्शन चैन कंफ्यूज है खुद क्यों करना क्या। क्योंकि मैंने बोला ना कि वाई और वॉल्यूम का दोनों का दिशा निर्देश आज सेम नहीं है, दोनों का इंटेंशन अलग से है, कुछ और चाह रहे हैं, बाहर सब कुछ और चाह रहे हैं। कहते एकता में ही जीत है, अगर दोनों एक तरफ का मार्केट का मूवमेंट कर ले तो दोनों की जीत हो जाए, लेकिन दोनों अलग अलग दिशा निर्देश है। 1,88,000 और 1,46,000। हाँ मैंने यहाँ पे इसलिए कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कम हुए थे तो मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले लिया है, जो कि मुझे लगा कि शायद यहाँ से गिरेगा। तो स्टॉप लॉस मैंने क्या बोला, स्टॉप लॉस ये वाली लाइन है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो वेट करते हैं। रिस्क लिया है, 3 लॉट लिया है। लास्ट बने रहिए प्लीज, नए को सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 50 पॉइंट मार्केट अभी ब्रेक करता है तो 58 चल रहा है मार्केट में। टारगेट हमारा करीब यहाँ का है 23 का है, तो कम से कम अभी 40 पॉइंट मार्केट गिरे तभी हमारा टारगेट हिट होगा। बहुत बड़ा टारगेट वैसे है नहीं, लेकिन मार्केट कंसोलिडेट इतना कर रहा है, वैसे टाइम दिखे तो उतना होगा नहीं, आज फ्राइडे है, लेकिन अगर ये लाइन क्रॉस करता है तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज। सो फाइनली अगर हम बात करें तो टारगेट की, टारगेट का तो पता नहीं, 360 304 चल रहा है कोई भी मार्केट में। जो हमने ट्रेड लिया है 395 का। देखो मार्केट की एग्जैक्टली मैंने आपको बताऊं, ये अभी 201 पे फिर आ गया। अभी मार्केट गया था 409 तक गया था और अभी 201 पे आ गया है मार्केट में। एग्जैक्टली 200 की बाइंग हमारी 199 के आसपास की। अब एग्जैक्टली इतना देर से अगर इंतजार कर रहे हैं और हमें 15 से 20 रुपए का मूवमेंट ना मिले तो बेकार है। तो 300 पे 59 पे चल रहा है, थोड़ी देर और वेट करते हैं। अगर इसी तरह कंसोलिडेट करता रहेगा तो सो फाइनली टारगेट डन हुआ, मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया है 227 के आसपास। जो पी साइड का ट्रेड लिया 229 चल रहा है, याद होगा यहाँ की बाइंग थी हमारी 229 227 चल रहा है। मार्केट फॉल कर गया है। देखो मैंने एक चीज बोला था बहुत देर से, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा अपने आप को कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था ट्रेड में, और ना ट्रेड करना सबसे बेटर था। ये नहीं, ऐसे सिचुएशन में ट्रेड करना ही नहीं है। मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, थोड़ा माइंड से लगाया, अपने आप को इंतजार किया और 44,400 पे पुट साइड का ट्रेड लिया। तो ठीक है, मैं 400 से ये 60-70 पॉइंट का ट्रेड मिल गया। लेकिन मैं कहूँ मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगा ट्रेड करके, नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो 28-25 रुपए का मूवमेंट मिल गया, हमें 25-25 रुपए का मूवमेंट मिल गया है करीब 3 लॉट में। तो मैं खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, मुझे किस्मत अच्छी थी जो मेरा टारगेट डन हो गया। बट सोचो कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड तब होता हूँ जब मेरा एनालिसिस होता है, मैं परफेक्ट होता हूँ कि हाँ ये मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। तो मार्केट का मोमेंटम तो आज भी मेरा निगेटिव ही था और मार्केट निगेटिव ही गया। बट मैं बहुत कॉन्फिडेंस भरा ट्रेड इसे नहीं कह सकता हूँ, बस सिर्फ हाँ ये है कि हाँ प्रॉफिट मिल गया, ये है। तो एग्जैक्टली याद होगा मैंने पुट साइड का ट्रेड कहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था पुट साइड का ट्रेड। मैंने फिर बाद में बोला था कि इसके ऊपर कैसे रहेगा। यहाँ से मार्केट का टारगेट यहाँ के लिया था। मैंने बोला था कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। तो वही हुआ, 300 के जोन पे आया मार्केट। यहाँ का मेरा टारगेट था, टारगेट हिट किया 325 पे। तो अभी जो हमने प्राइस लिया है अभी 300 245 चला है, लेकिन मैंने 228 पे मैंने एग्जिट किया था, 228 के आसपास। अभी 240 241 चला है। यहाँ की एंट्री थी हमारी 198 के आसपास, जो पी साइड का मैंने ट्रेड लिया था। ये मार्केट अगेंस्ट नहीं गया, जैसे हमने लिया है मार्केट वहां से बेरिश ही आया है। तो देखो मैं
ऐसे सिचुएशन में आपको कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेड करो, बिल्कुल नहीं करो। क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे जाके वाई के अगेंस्ट ट्रेड क्यों लिया, वाई तो पुट साइड का बड़ा, तो मैं अगेंस्ट क्यों ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे पता है कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बने हैं पुट साइड के, और मार्केट में इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बने हैं और वॉल्यूम बड़ा है, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, 44,400 से मार्केट को खींच के नीचे ले आएंगे। लास्ट तक बने रही, मैं आपको जरूर लास्ट में थोड़ा सा समय आपका और चाहूंगा 2 मिनट के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि मार्केट में मैंने आज करीब 11:30 बजे के आसपास आया था यहाँ पे, और याद होगा मैंने मार्केट में बहुत देर तक वेट किया, जाके याद होगा मैंने यहाँ पे पी साइड का ट्रेड लिया था, क्योंकि मार्केट को मैंने एक चीज आपको शुरू में ही बोल दिया था कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है लेकिन ऊपर नहीं जा सकता। ओआई मार्केट को रोक के रख सकते हैं, लेकिन काम ट्रेवल कराना मार्केट का किसका काम है, ट्रेवल कराना मार्केट में बायर्स का काम है, जो कि बायर्स कहाँ के बैठे हैं, नीचे के बैठे हैं, तो मार्केट बस ऊपर कैसे जा सकती है। हाँ सपोर्ट है, ओआई जो सेलर है वो शॉर्ट करके रखे हैं, तो मार्केट को रोक सकते हैं नीचे जाने से लिए, लेकिन मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनका काम मार्केट को देखो। यहाँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो जीत सेलर की ही हुई है, क्योंकि सेलर ने 44,300 को पुट को सेल करके रखा है। उनका इंटेंशन ये था कि मार्केट 44,300 से बस पीछे पीछे रहे। जैसे मैंने बस वाला एग्जांपल बताया था कि बस को मार के चलो मार्केट में यहाँ पे पुट सेल करके रखे, तो उन्होंने एक क्या रखा है, रोक के रखा है, बैरियर लगा के रखा है कि बस इसके आगे ना आए, बाकी वो यहीं पे खड़े रहे, हमसे मतलब नहीं है। मींस मार्केट में जो सेलर थे वो यहाँ पे क्या करके रखे थे, शॉर्ट करके रखे थे, और उनका इंटेंशन था बस मार्केट में यहाँ। तो बेसिकली जब ऐसे कंफ्यूज भरा डाटा हो तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मार्केट 44,400 गया तो मैंने कहा 44,300 को टेस्ट करने आया, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड भले छूटा था, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट एक बार ब्रेक करके ऊपर गया था ना, तो मैंने पहले बता दिया था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। तो बेसिकली पुट साइड का ट्रेड लिया, किस्मत अच्छी थी। नहीं तो मार्केट इस तरह में क्या होता है ना कि एक डायरेक्शन में कंटिन्यू मार्केट नहीं चलता है, कभी उतार चढ़ाव ऊपर नीचे, मार्केट भले टारगेट हिट करता है, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत होता है मार्केट में, ऊपर चला जाए बेसिकली तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो मैं अपने आप को लकीली मानूंगा कि प्रॉफिट हुआ, बट कह सकते हो कि मैंने अपने एक जो आपका तजुर्बा हो जाता है किसी काम करने में, तो ये तजुर्बा काम आया, एक्सपीरियंस काम आया। आज एनालिसिस और डाटा काम नहीं आया कह सकते हो, सिर्फ एक्सपीरियंस काम आया है। मेरा एक्सपीरियंस कह रहा था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा और वो मार्केट गिरा, और बाकी और कोई मैंने बहुत बड़ी स्ट्रेटजी नहीं फॉलो की, कोई वो रूल नहीं फॉलो किया है। जाहिर सी बात है आज रूल फॉलो करोगे तो लॉस होगा, क्योंकि आज का डाटा कंफ्यूज कर रहा है। क्या करोगे आप, पुट साइड का डाटा है तो सेलर भी पुट साइड का, कॉल साइड का हावी है, पुट साइड के हावी है। तो बेसिकली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरी एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो ऑप्शन में लॉस करें, तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार सीख के करो तो बेहतर होगा। लॉस करने से अच्छा है, पैसा वेस्ट करने से अच्छा है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं हम जब तक सीखते हैं बहुत देर हो जाती है। कहते हैं ना कि समय के साथ अगर पता चल जाए तब तो फायदा है, जब समय नहीं रहा तब वो पता चला तो फिर कोई मीन्स नहीं। तो मतलब अगर आप, मैं तो कहता हूँ एक्सपीरियंस सबसे बड़ा नॉलेज है, कहते हैं समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है, और समय के साथ हर एक चीज इंसान सीख जाता है। लेकिन कभी कभी समय बहुत समय लगा देता है, तो इस रीजन से समय में नहीं पता चलता और आपको फिर उस समय बहुत लॉस हो जाता है। फिर वो जब आपको पता चलता है ना, तो फिर इतनी आपके पास क्षमता नहीं रहती कि आप दोबारा इस चीज को शुरुआत कर सको। तो बेसिकली क्लासेस में यही होता है। मैं कुछ दोबारा चीजें तो नहीं कहूंगा कि यूट्यूब पे और भी जो क्लासेस चलाते हैं, क्या चलाते हैं, कैसे चलाते हैं। बेसिकली कोई आपको 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कह रहा है कि मैं ट्रेडिंग सिखा दूंगा, तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली झूठ बोल रहा है। कह सकते हो कि वो कोई 10 दिन 15 दिन में स्टॉक मार्केट नहीं सिखा सकता है। बेसिकली एक चीज मैं आपसे कई बार कहता हूँ कि आप अपना भला खुद कर सकते हो, आपका भला कोई नहीं कर सकता। कहीं भी आपको यह अभाव हो रहा है कि मुझे बहुत कम चीज में बहुत बड़ी मिल रही है, बहुत कम दाम में बहुत एक्स्ट्रा मिल रहा है, या कह सकते हो मुझे बहुत फ्री में कुछ चीजें मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कोई भी आपका भला नहीं चाहता है। तो बेसिकली वहां पे कुछ ना कुछ एक बार अपने सोच समझ के समझदारी का जरूर करिएगा, क्योंकि बेसिकली बहुत से लोग होते हैं जो लॉस से ज्यादा ये क्लास के चक्कर पड़ते हैं। तो बेसिकली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। क्लासेस में 5 मंथ की क्लासेस होगी, बेसिक से लेके फंड डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेड, फ्यूचर, बैंक निफ्टी हर एक चीज बेसिक से लेके। एक्चुअली आपको यूट्यूब पे देखे ओआई और वैल्यूम को तो पता चल गया, लेकिन मार्केट की स्ट्रेंथ के बारे में आपको नहीं पता चल पा रहा होगा यूट्यूब पे कि अगर कितना ओआई होना चाहिए तो कितना मार्केट की स्ट्रेंथ होगी, कितना वैल्यूम उधर का बड़ा होगा तो मार्केट की कितनी स्ट्रेंथ होगी। एग्जैक्टली वही, तो वो सब चीजें यूट्यूब पे बताना बहुत कह सकते हैं इम्पॉसिबल है। वो चीज आप क्लासेस में ही सीख सकते हो, क्योंकि उसको एग्जैक्टली डायरेक्ट क्यूएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस रीजन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।